हरे कृष्णा। श्री ब्रह्म संहिता श्लोक 3। कणिकारं महदयंत्र षट्कोणं ब्रजकीलकं शतं षट्पतिस्थानं प्रकटया पुरुषेण च प्रेमानन्द सरसेवावतस्ततं हि यत ज्योतिरूपेण मनुना काम बीजेन संगतम। अर्थात उस चिन्मय कमल की कणिका के क्षेत्र में ही भगवान श्री कृष्ण निवास करते। वह षट्कोणमय आकृति वही है जिसमें परम तत्व की प्रकृति एवं पुरुष अधिष्ठित है। सारी शक्तियों के चिन्मय स्तोत्र के रूप में वे स्वयं ज्योतिमय श्री कृष्ण हीरे की भांति कीलक रूप में खड़े हैं। 18 चिन्ह अक्षरों वाला पवित्र नाम मंत्र 6 अंगों वाला षट्कोणीय आकार में अभिव्यक्त है। तात्पर्य, श्री कृष्ण की चिन्मय लीलाएं 2 प्रकार की होती हैं, प्रकट तथा अप्रकट। भौतिक नेत्रों द्वारा दृष्ट वृंदावन की लीलाएं भगवान कृष्ण की प्रकट लीलाएं, और जो लीलाएं दृष्ट नहीं वे श्री कृष्ण की अप्रकट लीलाएं हैं। अप्रकट लीलाएं गोलोक में सर्वथा दृष्ट रहती हैं एवं श्री कृष्ण की इच्छा से गोकुल में भौतिक चक्षुओं द्वारा भी दृष्ट होती हैं। अपने कृष्ण संदर्भ में शील रूप जीव गोस्वामी प्रभु कहते हैं कि अप्रकट लीलाएं प्रकट कृष्ण लीला में प्रदर्शित होती हैं एवं गोलोक लीलाएं प्रकट धरातल में कल्पित मात्र की जाने वाली अप्रकट लीलाएं होती हैं। अतः ये शील रूप द्वारा उनके भगवत अमृत में समर्थित है। गोकुल की उत्तरोत्तर चिन्मय अभिव्यक्ति गोलोक है। अतः गोलोक गोकुल का वैभव प्राकट्य मात्र है। भगवान श्री कृष्ण की नित्य लीलाएं गोकुल में प्रकट होते हुए भी गोकुल में नित्य गोलोक में अर्थात नित्य प्रकाशित रहती हैं। गोलोक गोकुल का दिव्य वैभव भूषण प्राकट्य है। बद्ध जीवों के परिप्रेक्ष्य में भगवान श्री कृष्ण अप्रकट लीलाओं की अभिव्यक्ति 2 प्रकार की है, मंत्रोपासनामयी स्वास्किकी कृष्ण की हेतु हृदय में चिन्मय प्रेम का स्वतः स्फुरित प्रवाह द्वारा। और शील जीव गोस्वामी ने कहा है, मंत्र उपासनामयी अभिव्यक्ति एक ही लीला के नित्य उपयुक्त स्थान में संभव है। यह ध्यानगत गोलोक प्रकाश की लीला मंत्र उपासनामयी है। अनेक विधि लीला विहार करने कारण नाना स्थानों में भिन्न भावों से होने वाली जो लीला है वह स्वेच्छामयी होने से सवास की मानी जाती है। इस श्लोक में 2 प्रकार के अर्थ हैं कि चिन्मय अष्टादशात्मक मंत्र उपासना की लीला में मंत्र अक्षरों की भिन्न स्थितियों से भगवान श्री कृष्ण एक ही लीला प्रकाश होता है। उदाहरण स्वरूप क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। ये 6 चिन्मय शब्द षट्कोणीय मंत्र है। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, ये 6 चिन्मय शब्द सम्मिलित होकर एक मंत्र दर्शाते हैं। इसका षट्कोणीय चिन्मय यंत्र का इस क्रम में है। मूल बीज अर्थात क्लीन यंत्र कीलक मध्य ध्वनि स्वरूप। कोई भी इस यंत्र को मन पर अंकित करके उसके आध्यात्मिक तत्व के ध्यान के द्वारा चंद्र ध्वज शिव की तरह चेतनामय तत्व का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। स्वा शब्द का अर्थ है क्षेत्रज्ञ अर्थात जो अपनी आत्मा से परिचित हो। हाँ शब्द चिन्मय स्वभाव को दर्शाता है। मंत्र के इसका अर्थ का समर्थन श्री हरि भक्ति विलास में भी किया गया है। सामान्य अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण की रहस्यमयी लीलाओं में जो प्रवेश चाहते हैं वो उसे भक्ति रस जनित संबंध ज्ञान अनुशीलन सहित उनकी चित्त स्वरूप गण कृष्ण सेवा अभ्यास करना होगा। कृष्ण स्वरूप कृष्ण का स्वरूप कृष्ण से चिन्मय ब्रज लीला विलास स्वरूप। ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की चिन्मय लीलाओं का वास्तविक स्वरूप तत्व परिकर गोपीजन स्वरूप उनके परिकर गोप गोपों का वास्तविक स्वरूप तत्वल्लभ ब्रज गोपी के पद अनुसरण में श्री कृष्ण आत्मसमर्पण का स्वरूप शुद्ध जीव से चित्त ज्ञान स्वरूप शुद्ध जीव के चिन्मय ज्ञान का स्वरूप चित्त प्रकृति अर्थात कृष्ण सेवा स्वभाव। चित्त प्रकृति जागृत होने पर रसमय संबंध की स्थापना या भगवान श्री कृष्ण की चिन्मय सेवा का स्वभाव। अर्थ यह है कि
परमा एवं आश्रय श्री कृष्ण की चिन्मय सेवा ही रस, जो उन पूर्ण पुरुष को जानते हुए पूर्ण द्वार अनुशासित अवधाश श्री राधिका के दास्य भाव से पूर्ण आत्मसमर्पण रूप में संपादित शुद्ध भक्ति द्वारा की जाती साधना व्यवस्था गोलोक या गोकुल की लीला मंत्र उपासना वही निश्चित अवस्था में लीला निवास चिन्मय विहार रूप में प्रकाशित होती है। ये गोलोक या गोकुल का वास्तविक तथ्य है, जो आगे श्लोक में अधिक स्पष्ट हो जाएगा। ज्योति रूप मनुना शब्द का अर्थ है कि मंत्र प्रदर्शित चिन्मय अर्थ के माध्यम से उसमें दिव्य काम रूप शुद्ध कृष्ण प्रेम और कृष्ण सेवा को सम्मिलित करके व्यक्ति नित्य कृष्ण प्रेम में अवस्थित हो जाता है। ऐसी नित्य लीलाएं गोलोक में नित्य प्रकाशित होती रहती हैं। हरे कृष्णा।